24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात, जो खबर होगी सच के साथ। जी जी किसान वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, बस आ जाता है लेकर। अभी तो जैसे आड़ती भी सारे बैठे हैं वो तो ले आते हैं, पूछते नहीं चाहिए, अब नहीं कोई पूछ रहा। ऑटोमेटिकली कोई नहीं 200, 200 या 250 किसानों की लिस्ट आती है सर टोटल से। हमारे को शाम को 5 साढ़े 5 बजे को मिलती है सर। हाँ आड़तियों को भी दे तो अब वो ये नहीं है, वो एक आड़ती के वो अलग अलग के होते हैं सर। फिर वो उसमें दिक्कत आ जाती है कि ये इस आड़ती के ज़्यादा किसान आते हैं, इसके एक भी किसान का वो मैसेज नहीं आया बाकियों के आगे, तो उनको नहीं, आपने जो सिस्टम बनाया है, मान ले गेट पास उसके पास SMS जा रहा है, वो नहीं आ रहा, SMS वाला नहीं आ रहा, बिना SMS वाले ज़्यादा आ रहे हैं सर। नहीं SMS वाले भी आ रहे हैं ना, SMS वाले कुछ आ रहे हैं सर, 10-15 मान लिया 200 को मैसेज। या उनको पता नहीं SMS का लगता है भी, ये भी स्थिति क्या है? कुछ किसान ऐसे पता लग जाता है। एमपी साहब ये बताओ ना, ये जो अपना इसके अंदर ये बताइए, और जो ये बात कह रहे हैं इसका IT का वो होगा प्रमुख जिससे आपने बात कराई है, जो इसके ऊपर IAS अधिकारी है जो इसको सारे को देखता है, वो कौन है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सुमेधा कटारिया जी को मिला हुआ, उसको मिला SMS फैक्चुअल हो जाएगा। आप अपना जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकता कि मेरी कितनी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, कितनी हो गई। वो तो दिखा रहा है जी, लेकिन जो अब गेट पास कटावा ना तब हाँ। तब सिर्फ 143 क्विंटल दिखाया, तो 50 क्विंटल का ही निकला, उसमें तो ना लेंदा ही नहीं, सब अपलोड नहीं करता गेट ये पास। एक बार जिससे बात की है, वो कह रहे भी इसके अंदर जो कमी है वो आपको पता है यहाँ से, अगर कोई दिक्कत है इस प्रकार की दिक्कत किसान को नहीं आती, ठीक है ना? ये आज ही दुरुस्त करते हैं। कितना है जी? 5 है। आप चिंता न करो, किसान को नहीं मरने देते, आपको फिर कह रहे हैं हम विश्वास करो, मनोहर लाल पर विश्वास करो। कितना है 15.8 आया है। कितनी हुई है? हाँ ये उसको वहीं अपने मोबाइल को ऊपर चेक कर एकदम सुंदरलाल, धर्म एकदम सुंदरलाल 34 नंबर। चलो आगे। अध्यादेश जो नए लागू हुए हैं इनमें MSP को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं डांड मंडी के अंदर आया हूं और ये बात हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी जब ये बिल लेकर के आए तीनों अध्यादेश का, उसके अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने लोकसभा के पटल के ऊपर ये शब्द कहे हैं, और उसका सारा का सारा वो पूरे देश ने भी देखा है कि MSP को इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। MSP अलग है, मंडी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मंडी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मंडी को समाप्त नहीं किया जा सकता, MSP को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार का ये एक माहौल ये विपक्ष ने खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, MSP समाप्त हो जाएगा, झूठ की राजनीति इन्होंने की है। इनका ये पर्दा धीरे धीरे वो फांस हो जाएगा, क्योंकि अगली जो रब्बी की फसल थी उसका भी MSP आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषित कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा कि MSP बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा, MSP ज्यों का त्यों रहेगा, मंडी ज्यों की त्यों रहेगी, और लगातार किसानों को जो उसका MSP हर साल बढ़ करके मिलता है वो MSP मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय को दोगुना करना है, उस दिशा के अंदर ये जो तीनों अध्यादेश आए हैं, ये तीनों अध्यादेश किसान की मजबूती में है। किसान को एक स्वतंत्रता दी गई है कि अपने माल को वो मंडी में ला सकता है, अपने माल को अपने खेत में बेच सकता है, खेत में बेचेगा, उसका किराया भी बचेगा। अभी जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं किसान कि उसका समय भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा, और अपने खेत में बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है। अगर वो चाहे तो मैं मंडी में बेचना चाहूँ तो मंडी में भी बेच सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। MSP ज्यों का त्यों रहेगा, MSP से कोई छेड़छाड़ किसी प्रकार की नहीं, MSP बढ़ता ही रहेगा। किसान की आय के अंदर ये मजबूती का कदम है, किसान को मजबूत करना है।
मंडी से बाहर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां माल खरीद लेंगी तो उन पे कोई भी मार्केट फीस नहीं है। मंडी के अंदर जो माल आ गया उसके ऊपर मार्केट फीस है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से माल खरीद लेंगी, मार्केटिंग बोर्ड की इनकम खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में बोर्ड कैसे चलेगा? नहीं, देखिए 1% मार्केट फीस रखी है और मार्केट फीस से ऐसा नहीं है कि बोर्ड चलेगा। बोर्ड चलेगा, बोर्ड ज्यों का त्यों रहेगा, बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के और बहुत सारे इस प्रकार के साधन हैं जिससे सरकार काम करती है, उसको आगे बढ़ती है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने, आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं, किसानों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, और वो जिस प्रकार से किसान को उन्होंने बरगड़ाया है, झूठ बोला है, झूठ की राजनीति की है। कांग्रेस की तो ये हालत है कि थूक भी दो और चाट भी अपने आप लो, ये हालात है। अगर उनका 2019 का मैनिफेस्टो आप लोग देखें, जिसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो छपी हुई है, वो बताए देश की जनता को कि उसके अंदर क्या शब्द लिखे गए। इन बिलों की, तीनों बिलों की उसके अंदर चर्चा की गई है। अगर ये नरेंद्र मोदी ने किसान की मजबूती के अंदर इसको पास किया है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये दर्द किस बार का हो रहा है ये परमात्मा जानता है, परंतु किसान की मजबूती के अंदर आज ये बिल ऐतिहासिक बिल है। उसकी इनकम के अंदर बढ़ाने का ये मजबूती का बिल है। किसान की आय बढ़ेगी, उसको लेकर के किसान को स्वतंत्रता दी गई है। और किसी भ्रम के अंदर किसान को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसान की मजबूती में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सर, अगर इस बात को लेकर संशय है कि सरकार सीधी पेमेंट जो है ना किसानों के खाते में दे देगी और उससे आड़तियों में जो व्यापार है वो दुकानदारी वो ठप हो जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसके अंदर, क्योंकि ये सिस्टम है, हमारा जो मंडी सिस्टम है वो पंजाब हरियाणा के अंदर है, अच्छा मंडी सिस्टम है, उसके अंदर कभी कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं आई है। परंतु पूरे देश का किसान है, और जब देश के अंदर किसान को पेमेंट होती है, देश के किसी भी राज्य के अंदर मंडी सिस्टम नहीं है। और उस दृष्टि में, क्योंकि हमने पूरे किसान को देखना है, किसान, पूरे देश के किसान के खाते के अंदर वो पैसा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई, पूरे देश के किसानों को ऑनलाइन उसके साथ जोड़ा है। और जब ऑनलाइन उसके साथ जोड़ा है, पूरे देश के किसान के खाते में 6,000 रुपया एक साल के अंदर सीधा उसके खाते में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, उसके खाते में तुरंत SMS आ जाता है। 6,000 रुपये, 2,000 रुपये एक किस्त के, 3 किस्तों के अंदर वो 6,000 रुपये पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमने किसान को मजबूत करना है, उसको कमज़ोर नहीं करना। आज तक चाहे कोई भी दल रहा है, कांग्रेस रही है, 55 वर्ष तक वो देश के ऊपर शासन किया है। वो देश की जनता को बताएं कि किसान के नाम के ऊपर राजनीति जरूर की है, परंतु किसान की मजबूती में क्या कदम उठाया है। आज भी वो यहाँ पर आ रहे हैं किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए। अरे जो ये बिल आए हैं, ये ऐतिहासिक बिल है, किसान की मजबूती के अंदर बिल है। किसान इससे मजबूत होगा, किसान को स्वतंत्रता मिली है, किसान अपनी फसल को मंडी में दे सकता है, किसान अपनी फसल को अपने खेत में बेच सकता है। अगर उसको लगे कि मेरा फसल का भाव दूर किसी मंडी के अंदर ये रेट चल रहा है, वहाँ बेचना चाहे, प्रधानमंत्री जी ने किसान रेल चलाई है, और किसान रेल के माध्यम से उसका माल कहीं भी जा सकता है और कम समय में जा सकता है, और कम समय के अंदर जाएगा तो उसको अच्छे भाव मिलेंगे। ये स्वतंत्रता किसान को दी गई है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए, किसान को गुमराह मत करें। किसान को जब लोकसभा के अंदर बिल आया था तो इसके ऊपर चर्चा भी हुई, डिबेट भी हुई। उस टाइम तो राहुल गांधी चला गया था इटली में। अरे आवश्यकता तो तब थी, अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई किसान का हित हो रहा था, सुझाव मांगे गए थे कि आप सुझाव बताइए, राहुल को भी कहा गया था, परंतु राहुल तो लोकसभा में नहीं रहा, और लोकसभा के अंदर जो उसके सांसद थे वो भी वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने भी चर्चा नहीं की। उन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी, राहुल को भी चर्चा करनी चाहिए थी। जब वो बिल पास हो गया, अब किसान को झूठ बोल करके कि आपका MSP खत्म हो रहा है, आपका मंडी खत्म हो रहा है, अब किसान को गुमराह करने के लिए इटली से वापस आ गए। ये समझना चाहिए। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।